अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका। मुनिभिरुपाश्रित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः दुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवः। तेषां वचनोनुसारमासत् श्रीमत् आचार्य प्रवर्षोमि उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अर्थ सूत्र छठवें अध्याय में सूत्र नंबर 24 पृष्ठ 246 पर तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण। सूत्र 22 और 23 में भी नाम कर्म के आश्रव की चर्चा थी। अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म, किंतु तीर्थंकर नाम कर्म शुभ ही होता है और इसका कोई प्रतिपक्षी भी नहीं होता। अन्य कर्म है तो उनके कोई ना कोई प्रतिपक्षी कर्म होते हैं, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का कोई भी कर्म प्रतिपक्षी नहीं होता, ये अकेला ही वंदता है। किन भावों के साथ तीर्थंकर प्रकृति का वंद होता है, उन भावनाओं का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। 16 कारण जो भावना है वह इस अध्याय के 24 नंबर के सूत्र में आई है। इन्हीं से अन्य स्थानों पर भी उनको लिया गया है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेषु नति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समादर वैयावृतकरण मरदाचार भवश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य।
दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शील व्रतेषु नति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृतकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अनतिचार अर्थात अतिचार का ना होना, निरंतर ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृतकरण, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक में हानि ना करना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये 16 भावना तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव की कारण है। इन सभी भावनाओं में दर्शन विशुद्धि मुख्य है, इसलिए वह प्रथम कही गई है। इसके अभाव में अन्य सभी भावनाएं हों तो तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव नहीं होता है, और अन्य पूरी 16 भावना ना भी हो, एक दर्शन विशुद्धि के साथ एक कोई और भावना किसी भी नंबर की हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसको कब कहाँ कैसे होता है, तो उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की आवश्यकता है। इसको बंद कौन करेगा? तो कर्म भूमि का मनुष्य ही इसका बंद करेगा। कौन करेगा? कर्म भूमि का। हाँ, कर्म भूमि में भी आरी खंड का ही करेगा, मिलेक्ष खंड वाला नहीं करेगा। तो आरी खंड हो गया, कर्म भूमि हो गई, इन्हीं में करेगा। किस काल में करेगा? तो केवली और श्रुत केवली जिस काल में होंगे उसी काल में करेगा। अगर तीसरे काल में भी भगवान आदिनाथ हुए, केवली हुए, चतुर्थ काल में भी तीर्थंकर हुए और पंचम काल में भी चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए जो जीव हैं वे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। तो उनके सानिध्य में भी देखो शब्द दिया है दर्शन विशुद्धि। विशुद्धि कैसे बढ़े, कहाँ बढ़े? अपन अकेले कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कितने भी जीव, कितनी भी भावनाएं भाएं, किंतु जब तक उन्हें केवली श्रुत केवली का समागम पाद मूल नहीं मिलेगा तब तक वह दर्शन विशुद्धि नहीं कहलाएगी। अपन देखते हैं जब भी कोई बड़े महापुरुष होते हैं, आचार्य भगवान थे या किन्हीं भी महाराज के पास अपन जाते हैं, मंदिर में भगवान के पास आते हैं, अष्टांग का 10 लक्षण आदि विशेष पर्व होते हैं, तो उन कालों में अपने आप ही सहज रूप से अपनी विशुद्धि बढ़ने लगती है। कोई विशेष प्रयत्न करने का फिर वहां आवश्यकता नहीं होती। जैसे 10 लक्षण पर्व आता है तो लोग मंदिर भी कभी ना जाते हों, लेकिन फिर भी 10 दिन तो चले ही जाते हैं। जिनने कभी ना रात्रि भोजन का त्याग किया हो, ना कभी एकासन किया हो, ना कभी होटल का छोड़ा हो, लेकिन वे जीव भी 10-10 उपवास बड़े उत्साह से कर लेते हैं। ये शक्ति कहाँ से आ गई? इतनी विशुद्धि इनके पास कहाँ से आ गई? इनके परिणाम कैसे हो गए? तो एक काल का
प्रभाव होता है। ऐसे ही जब हम सम्य शिखर की वंदना को जाते हैं, अगर घर अपना भले ही आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर हो, अपन बैठे रहते खड़े रहते हैं, क्यों? कोई आएगा तब हमें ले जाएगा, गाड़ी आएगी तब जाएंगे, है ना। अगर कहीं ऊपरी मंजिल पे जाना हो तो लिफ्ट के इंतजार में खड़े, ये लिफ्ट आएगी फिर जाएंगे उसमें बैठ के। लेकिन सम्य शिखर की वंदना को जब आते जाते हैं, वहां गाड़ी भी मिले तो बैठते नहीं है, कोई कहे तो किसी की कोई सुनते नहीं है। वहां इतनी विशुद्धि कहां से बढ़ गई? उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है कि वहां जाकर वृद्ध आदमी भी बिना लाठी के भी चलने का प्रयास कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ जाते हैं, छोटे बच्चे भी पर्वों में उपवास कर लेते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के सानिध्य में समोसरण आदि में चले जाते हैं तो वहां भी उन जीवों के सानिध्य से उनकी विशुद्धि इस प्रकार की बढ़ जाती है। और ये अपने भाव है, तो इन भावों को संभालना, अर्थात सम्यक दर्शन में 25 दोष लगते हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, कितने दोष लगते हैं? तो इन 25 दोषों की अगर अपन पूरी व्याख्या करेंगे तो लगेगा कि क्षयोपम सम्यक दृष्टि इन दोषों से बच ही नहीं सकता। तो क्या फिर उसके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता? नहीं होता है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि को भी होता है, छायक सम्यक दृष्टि को भी होता है, लेकिन उसकी इतनी विशुद्धि कैसे बढ़ जाती है? यहां तक कि जिस जीव ने नरक आयु का आश्रम कर लिया हो, देवायु का बंद कर लिया हो और मनुष्य आयु का, 3 ही आयु वाले, लेकिन त्र्यंच आयु का अगर बंध कर लिया है तो उसके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। त्र्यंचों को किसी भी अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं पाया जाता, लेकिन नारकियों को पाया जाता है। यहां तक कि वो नरक जा रहा है और सम्यक दर्शन छूट भी जाए तो भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं छूटती, वहां जाके फिर बंधने लगती है। तो कैसी विशुद्धि होती होगी कि नरक आयु का बंद कर लिया है, नरक जाना है, और वो नरक में इतने 1 सागर, 3 सागर, 5 सागर, इतने काल तक वहां तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ रहेगा। उसके पास वहां कोई छायक सम्यक दर्शन भी नहीं है मान लो, तो क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ ही वहां पर वो रहेगा। ये सारे जो 25 दोषों की चर्चा है, ये वस्तुतः हमारे हुंडाव सर्पणी काल में ही पूरे घटित होंगे, क्योंकि ये हुंडाव सर्पणी को छोड़ दें तो किसी भी प्रकार के गृहीत मिथ्यात आदि देखने को अन्य कालों में नहीं मिलते। अगृहीत मिथ्यात तो मिलेगा, लेकिन गृहीत मिथ्यात वहां मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं वे भी नहीं होते, मूर्ताएं भी नहीं होंगी, तो फिर 25 दोष कैसे गिनाएंगे? नहीं समझे ना। तो अपेक्षाकृत कथन है, क्योंकि अपन जिस प्रवाह के काल में जी रहे हैं वहां इन सब की संभावनाएं हैं, और हमें समझाना है कि हम इनसे कैसे बचें। अगर ये नहीं कहेंगे तो अपन कहेंगे कहीं त्याग का तो कहा नहीं है, आप तो राग द्वेष करते हैं। कई लोग आते हैं, देखो भाई हम तो जहां जाते हैं सब जगह जाते हैं, आप लोग जितने भी त्यागी वृत्ति हो, बहुत कसाई आदमी हो, बहुत राग द्वेष करते हो, आप बहुत अहंकारी हो, आप किसी को झुकते ही नहीं हो, ऐसा वो अपने को कह सकते हैं। तो उनको कहो कि आगम में ऐसा लिखा है, गुरु कुदेव कुब्र सेवक की नहीं प्रशंसा उचरे है, जिन मुन जिन श्रुत बिन को गुराधिक तिन्हें न नमन करे हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संजम, पेश्वरनाथ जजे हैं। उस सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा आचार्यों ने, विद्वानों ने गाई कि देवता भी आकर
उसकी पूजा करने लगते, मतलब सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसे सहयोगी बनते हैं मोक्ष मार्ग में। कोई विघ्न बाधाएं आती हैं तो उनको वो दूर भी करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण। और जब भी धर्मात्मा पर कोई संकट आता है तो अपने इष्ट को याद करेगा ही करेगा, वहां अध्यात्म नहीं लगाएगा। नहीं, कोई किसी का कुछ करता नहीं है, भगवान तो हमारे वीतरागी है, इसलिए वो तो कुछ करते नहीं है, और सरागी की अपन आराधना करते नहीं है, इसलिए सब व्यर्थ है। ऐसा भी लोग आपको कह देंगे। हम उपासना तो वीतरागी की करेंगे, लेकिन हमारी सहायता सरागी ही करेगा, वीतरागी नहीं करेगा। लेकिन कब करेगा? तो जब हमारे पल्ले में इतना पुण्य होगा, जब हमारे पास ऐसे गुण होंगे, सम्यक दर्शन आदि, तो आपकी पूजा नहीं कर रहे, वो उन गुणों की पूजा करते हैं। वंदे तदगुण लब्धे, उन गुणों को प्राप्त करो। आर्यों का लक्षण ही है, तो जो गुणों को प्राप्त होते हैं, जो गुणी जनों की संगति में रहते हैं, नहीं समझे, तब हमें वो गुण प्राप्त होंगे। इसलिए वर्तमान काल में तुम 16 नहीं 32 उपवास कर लो तो भी अपनी विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि काल भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है। किसके सानिध्य में जाए कि हमारी विशुद्धि बढ़े? कई बार जब गुरु जी से चर्चा करते थे रिद्धिधारी मुनि महाराजों की, तो तत्काल गुरु जी हाथ जोड़ लेते और कहते थे उनका दर्शन भी कितना दुर्लभ है। वो यहां से निकल जाते हैं, लेकिन हमें उनका दर्शन, ऐसा नहीं कि वो नहीं आते, अगर पार करेंगे जम्बू द्वीप को तो कहीं ना कहीं से तो निकल के जाएंगे। जैसे कई स्टेशनों पर ट्रेन तो आती है लेकिन रुकती नहीं है, सुपर फास्ट चली गई। स्टेशन भी है, पटरी भी है, ट्रेन भी आई, लेकिन वहां के यात्रियों का इतना सौभाग्य नहीं है उस स्थान से उस ट्रेन में बैठ सकें। अब क्या करें, उस ट्रेन में बैठना हो तो क्या करो, आगे पीछे के स्टेशनों पर जाओ, जहां उनका स्टाफ है वहां से वो आपको मिल जाएगी। तो ऐसी विशुद्धि कहाँ बढ़ेगी? वहां जाओ जहां केवली और श्रुत केवली का समागम मिल सके। इसलिए बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन अकेला कारण नहीं कहा, क्या कहा? दर्शन विशुद्धि। वो सम्यक दर्शन मतलब निर्मल, इतना निर्मल हो जाए, इतना निर्मल हो जाए कि वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने लगे तो समझना। लेकिन वो निर्मलता कब आएगी? जब इतने साधन मिलेंगे तब आएगी। कर्म भूमि का मनुष्य ही करेगा और कोई दूसरा नहीं। केवली दुगंते, केवली और सुरत केवली का पाद मूल हो। हाँ, खुद भी सुरत केवली बनकर खुद के ही पाद मूल में भी कर सकता है क्या? हाँ, क्योंकि 8वें गुणस्थान तक इसका बंद है। अब 8 कोई नहीं है सुरत केवली, वो खुद ही सुरत केवली बन गए, तो उनकी विशुद्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। कोई भी ना हो, अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि हमें किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन उसके लिए भी पुरुषार्थ भी चाहिए, तो भाग्य भी चाहिए। हम सब कहीं ना कहीं प्रयत्न करना भी चाहें तो भी भाग्यहीन होकर पैदा हुए हैं, नहीं समझे ना? पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, और दाख पके तब काग के होए कंठ में रोग। जब अंगूर पकते हैं तो कौवे के गले में रोग हो जाता है, वो खा ही नहीं पाता। ऐसे ही यहाँ वर्तमान में अगर कुछ अच्छाइयां मिलती भी है तो हमें मिथ्यात्व का ऐसा रोग हो जाता है कि हमें भगवान भगवान नहीं दिखते।
गुरु गुरु नहीं दिखते, शास्त्र शास्त्र नहीं दिखता, मंदिर मंदिर नहीं दिखते, धर्म धर्म नहीं दिखता, और धर्मात्मा धर्मात्मा नहीं दिखते। फिर हम उन सबकी भी आलोचना और निंदा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो नहीं करते, लेकिन दर्शन मोह से, क्या दर्शन मोहिनी कर्म का बंध जरूर कर लेते हैं। कौन समझाएगा उनके लिए, ये बहुत मुश्किल है। और तीर्थंकर बिल्कुल, बाकी तो मोक्ष तो कोई भी जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए वेटिंग बहुत लंबी है। क्या मोक्ष जाने के लिए वेटिंग लंबी नहीं है, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए बहुत लंबी वेटिंग है, क्योंकि 2.5 द्वीप में 170 सीटें ही हैं, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। अब उन 170 में भी भरत ऐरावत में तो 24 ही है। अब भगवान आदिनाथ हुए और उनके बाद अजितनाथ हुए, तो 50 कोटि सागर, मतलब आधा काल जो एक कोड़ा कोड़ी का था, उसमें से आधा काल तो भगवान आदिनाथ और अजितनाथ के बीच में ही व्यतीत हो गया। अब क्या करोगे? फिर इसके बाद धीरे धीरे काल कम होता गया, तो उनको भी कम काल मिलता गया, और अंत में तो भगवान कई बार विचार करते कि भगवान महावीर स्वामी को 72 वर्ष ही क्यों मिले, जब 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है, तो है ना। 120 की उत्कृष्ट तो है, लेकिन चतुर्थ काल का समय नहीं बचाता। 3 साल 8 महीना 15 दिन ही शेष बचे थे। इसके बाद तीर्थंकर नहीं होते। क्या जब पंचम काल में भी 3 साल 8 महीना 15 दिन शेष बचेंगे, तो धर्म की विच्युति होंगे ही नहीं। पंचम काल का काल तो 3 साल बचेगा, लेकिन धर्मात्मा नहीं बचेंगे, समाप्त हो जाएंगे। वे वीरांगज आदि मुनि महाराज स्वर्ग चले जाएंगे। उनके बाद कोई मुनि महाराज, कोई आरिका, कोई श्रावक, कोई श्राविका नहीं होगी। और महावीर भगवान को 120 साल की उम्र होती तो पंचम काल में मोक्ष जाते। जैसे आदिनाथ तीसरे काल में चले गए, जा सकते थे, हुंडा सर्प नहीं था, कोई बात नहीं है, एक और भंग बन जाता है, इतने बनाए तो, लेकिन लोगों के लिए लाभ तो मिल जाता, लेकिन जीवों का पुण्य ही नहीं था। क्या नहीं था? इसके बाद जीवों का पुण्य क्षीण हो गया, अब नहीं मिलेंगे। जब भगवान आदिनाथ को मोक्ष हुआ कैलाश पर्वत से, भरत चक्रवर्ती वहीं थे, रोने लगे। अरे चौधर्मेंद्र कहता है, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम तो घर में ही बैरागी हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, वो तुम्हारे पिताजी थे इसलिए रो रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे तीर्थंकरों के दर्शन इन नयनों से नहीं होंगे। अब मेरा पुण्य, भले मैं स्वयं केवली बन के मोक्ष चला जाऊंगा, लेकिन तीर्थंकर का पुण्य अलग होता है। तीर्थंकरों के समूह शरण में अनेक केवली अपनी गंधकुटी के साथ विराजमान रहते हैं, लेकिन अन्य केवली की गंधकुटी में कोई दूसरा केवली रहता हो? नहीं रहता। वो तीर्थंकर प्रकृति की महिमा है कि वो केवली भगवान जो बिल्कुल वीतरागी है, उनकी कोई भी क्रिया इच्छा पूर्वक नहीं है, वे कोई उपदेश भी नहीं दे रहे हैं, उनकी कोई देशना भी वहां, क्योंकि तीर्थंकर की खरेगी तो उन्हीं खरेगी ना, वे भी इस बात का ध्यान रखते कि अपने आप होता, ये सब अपने आप ही होता है। ऐसी व्यवस्था
वहां प्रोटोकॉल बना हुआ है, क्या उसका कोई उल्लंघन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए हमें इतने अच्छे मंत्र, सरल विधियां दी कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो होगा ही, लेकिन अपने गुणों की, अपने व्रतों की रक्षा भी होती है। जैसे एक व्रत होता है, इस व्रत में आप तभी अपना आहार करेंगे जब मुनि महाराज को पड़गान करा के आहार दो। क्या करो, व्रत हमने रखा है तो महाराज कहते हम क्यों जाएं, हमने थोड़ी व्रत किया है, ये तो श्रावक का व्रत है, सप्त परम स्थान तो उनने किया है, वो जाने। लेकिन वो कहता नहीं महाराज, हम महाराज को पड़गान करके आहार देंगे तभी पारना, तो ऐसे व्रत क्यों बनाए कि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है? नहीं, हमारे व्रत तो पलते ही है, लेकिन साधु की वैया वृत्ति भी, आहार दान का अवसर भी उसी प्रकार इन 16 कारण भावनाओं में जो भावनाएं दी गई हैं वे तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण तो है ही, लेकिन अपने जीवन के उत्थान के लिए कारण है कि नहीं? अकेली तीर्थंकर प्रकृति नहीं, वर्तमान में भी बहुत सारा बेनिफिट हमें उसका मिलता है। भले ना भी बंधे, आप भावना भी भाते, पूजन भी करते, तो पुण्य का बंध तो होता ही होता है, और प्रशस्त पुण्य का बंध होता है। नहीं समझे ना? अगर मान लो उतना नहीं भी मिलेगा, कम मिलेगा, अगर 1 लाख मांगो तो कोई 1000 तो देगा कि नहीं देगा? खाली याद भेजेगा क्या? इसलिए मांग कितनी रखो? सबसे ऊपर की उत्कृष्ट। फिर उसमें जघन्य मिलेगा तो ये हमारी योग्यता थी, हम चाहते तो ये है कि 3 कम 9 कोटि का पड़गान करें, लेकिन आपके घर में पाटा कितने हैं? अगर 4-6 भी आ जाए तो भीतर बाहर होना चालू हो जाते हो। लेकिन भावना तो कितनी रखते हैं, सबके पड़गान हम ही करें, हम ही सबको आहार दें, आए भले एक, लेकिन लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी हम उत्कृष्ट की भावना रखो तो जघन्य कुछ ना कुछ मिल जाता है। और भावना ही नहीं रखेंगे तो बोले हम क्या करें, उनने अपने मुख से कुछ कहा ही नहीं। बिना मांगे बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रारंभ अवस्था में तो क्या करना पड़ता है, बार बार उन भावनाओं को भाना पड़ता है। अरे बिना ही भाव मिल जाए तो कहते नहीं, जब तक नहीं भाएंगे तो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा ही नहीं। इसीलिए 8वें गुण स्थान तक ही उसका बंध है, ऊपर 11वें 12वें में नहीं है। हाँ, उदय कहाँ है? तो 13वें गुण स्थान में ये व्यवस्था है, इसलिए वहीं तक उसको बांधेंगे जहां तक सांप्रायिक आश्रव है। इरियापत आश्रव के साथ तो तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं बनती है, जबकि यशा कीर्ति 10वें गुण स्थान तक बनती है और तीर्थंकर 8वें तक ही। उनका यश कौन फैलाता है? वो यशा कीर्ति जो आगे आगे चल रही है, तो उनके आने के पहले भी आगे आगे लोक में वो यश उनका सर्वत्र फैलता चला जाता है, वो भी उसकी सेवा करती है। यशस कीर्ति भी तीर्थंकर प्रकृति की क्या करती है? सेवा करती है। तो दर्शन विशुद्धि, 25 दोष रहित और 8 अंग सहित सम्यक दर्शन का पालन करना, भगवान अरहंत के द्वारा कहे गए निर्ग्रंथता रूप मोक्ष मार्ग में रुचि का होना, सो दर्शन विशुद्धि है। भावना का अर्थ है किसी बात का बार बार चिंतन करना, मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। बाकी लोग व्यवहार में एक बात को अगर बार बार कहो तो लोग अपने को पागल कहेंगे। क्या कहेंगे?
लेकिन मोक्ष मार्ग में उसी मंत्र को बार बार उच्चारण करो, वो ही रट बार बार लगाओ, तो इसको भावना कहा जाता है। लेकिन अन्य कहीं कहे तो अरे हमने आपका सुन लिया ना, एक बात को कितनी बार कहोगे, आप डांटते कि नहीं डांटते, और इसके बाद भी नहीं माने, हम बहरे नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। हमने सुन लिया है, अपने हाथ का काम करके हम आपका काम करेंगे। किसी दुकानदार के पास जाए, ग्राहक मांगता है पहले हमें दे दो, हाँ शांति से खड़े रहो। लेकिन यहां सुबह भी भावना भाव, दोपहर में भी भाव, शाम को भी भाव, दिन में भी भाव, रात में भी भाव, कहीं भी भाव आपको निषेध नहीं किया है। एक ही मंत्र को पुनः पुनः कितनी भी बार अगर आप स्मरण करते हैं वो और शक्तिमान, ऊर्जावान बनता चला जाता है ना। तो क्या करना, आचार्य नीतिकार तो ये कहते हैं कि भूलना ही नहीं। क्या करना, भूलना ही नहीं। एक प्रसंग आता है, कोई स्वामी राम तीर्थ हुए, तो उनसे कहा गया कि लोग इतने जाप करेंगे, आप भी नाम लिखवा दो, 1.25 करोड़ जाप करना है, इतने करना है, आपका नाम कितने जाप में लिखवा दें। आप कितने करेंगे, 11,000, 21,000, 25,000। उन्होंने कहा मेरा नाम मत लिखो। अरे आप तो सबसे आगे रहते हैं प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में, और आप अपना नाम क्यों नहीं लिखवा रहे हैं। बोले 4,000 या 10,000 या 11,000 लेने के बाद भी मैं नाम लेना बंद नहीं करूंगा। क्या इसके बाद भी, क्योंकि गिनती करके बोले, जो पहले नहीं लेता था और बाद में नहीं लेगा, मैं तो कभी उस नाम को भूलता ही नहीं हूं। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई छोटा अबोध बालक होता है जो बोल नहीं पाता, लेकिन मां को कभी भूल नहीं पाता। क्या, छोटा बालक बोल नहीं पाता, लेकिन मां को उसके मुख से पहला शब्द क्या निकलता है, मां ही निकलता है ना। तो मां शब्द जैसे बालक के मुख से निकलता है, ऐसे ही बालक की तरह भगवान को याद करो, कभी भूलो ही मत। तो आपको गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निरंतर चलते फिरते उठते किसी भी अवस्था में कहीं भी रहो, आप पवित्रा पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते विघ्नौगा प्रलमयांति साकनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति। स्तूय माने भूलने ही नहीं, निरंतर नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम, 2 शब्द है, कोई ज्यादा नहीं है। क्या करो, बस कुछ न बने या ना बने, क्या बोलना है, नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम, बस आपका काम हो जाएगा। फिर ना उसको गिनने की आवश्यकता पड़ेगी, ना लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, निरंतर ही उसका चिंतन चलता रहे। जैसे बाजार में बालक एक पल भी अपनी मां की उंगली को और छूट गया तो बाजार में खो जाएगा, है ना। कौन पकड़ता है उंगली, मां पकड़ती है कि बालक, क्योंकि खोने का डर बालक को है, मां थोड़ी खोएगी, मां तो थी है और रहेगी। लेकिन वो बालक यदि उंगली छोड़ देगा तो भटक जाएगा। ऐसे ही अगर हम धर्म की उंगली छोड़ देंगे तो क्या होगा, धर्म तो है, कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन अपन धर्मात्मा नहीं रहेंगे। जब तक धर्म का आलंबन है, प्रत्येक जीव धर्मात्मा है, और जैसे ही धर्म का आलंबन छूटता है तो उसको फिर धर्मात्मा नहीं कह सकते। इसलिए दर्शन विशुद्धि का बार बार चिंतन करना। जैसे आप नए कपड़े पहन के जाते ना कहीं, और सफेद कपड़े हो तो गंदे होने को डरते कि नहीं डरते, बैठेंगे तो देखेंगे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बचाते ना।
अपने, लेकिन यदि एक बार वो गंदे हो जाए तो फिर अब हो ही गए, समझे ना। तो ऐसे ही दर्शन विशुद्धि माने उसमें कोई भी दोष लगे तो हम सचेत रहें कि हमारे सम्यक दर्शन में कोई दोष, तो ये हम क्रिया कर रहे हैं, ये वचन बोल रहे हैं, इस स्थान पर जा रहे हैं, वहां जाएंगे तो फिर हमारे व्रत चारित्र आदि में सम्यक दर्शन में दोष तो नहीं लगेगा। ये पूर्वा पर विचार करके ही वो जाता है, अन्यथा कह देता है हम वहां चलने में असमर्थ हैं, हम उसकी अनुमोदना नहीं कर सकते हैं, आपको जाना है तो आप जाओ, हम तो कहेंगे आप भी नहीं जाओ। अब इसके बाद भी नहीं मानता है तो स्वतंत्र है, लेकिन स्वयं तो नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता का विशेष ध्यान रखना दर्शन विशुद्धि भावना है। सम्यक दर्शन आत्मा की शुद्ध पर्याय होने से सम्यक दर्शन की निर्मलता किसी प्रकार भी आश्रव का कारण नहीं, किंतु सम्यक दर्शन के होने पर साथ में जो विशेष शुभ राग रूप विशुद्धि होती है वह तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण होती है। सब जगह लगाना, हाँ, चाहे सम्यक तो हो, चाहे व्रत हो, चाहे सराग संयम हो, संयमा संयम हो, सब जगह राग बंध का कारण है। अब विनय संपन्नता, ये हो गई। संक्षेप में ही विशेष पढ़ना हो तो पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज की 16 कारण भावना के ऊपर एक पुस्तक है, आचार्य विद्यानंद जी की एक पुस्तक है, आचार्य महाराज की भी 16 कारण भावना के ऊपर प्रवचन है। ऐसे रत्न करंडक श्रावकाचार में 6वां अधिकार भावना अधिकार है, तो विस्तार के साथ वहां भी अपने को पढ़ने को मिल जाएगा। ये अभी चूंकि सूत्र के बीच में आई है, अगर एक ही भावना को करें तो फिर एक दिन में एक भावना भी नहीं हो पाएगी, और इतनी अपने पास क्षमता है नहीं, फिर कल अपनाएंगे नहीं कि अब सूत्र तो पढ़ा ही नहीं जाना है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, तो फिर आगे का विषय आपका अधूरा हो जाएगा। तो विनय संपन्नता मोक्ष मार्ग की साधनभूत दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय का परिपालन करना, गुणों का और गुण धारकों का आदर सत्कार करना, सो विनय संपन्नता है। अकेली विनय नहीं, विनय संपन्नता। अगर आपके पास विनय है तो वो देखने में भी आना चाहिए। जब भी आपसे कोई दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में बड़ा हो तो उसके साथ कैसे समाचार करना, कैसा व्यवहार करना, प्रत्यक्ष में भी करना और परोक्ष में भी करना। कुछ लोग प्रत्यक्ष में तो कर लेते हैं लेकिन परोक्ष में भाव नहीं होते। जो धर्मात्मा होते कहा जाता, वो अपने घर में भी कभी मंदिर की ओर पैर करके नहीं सोते, वक्त नहीं, इस दिशा में तो हमारा जिनालय है, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे। कभी आचार्यों के बैठने के आसन पर नहीं बैठना, भले वो हो चाहे नहीं हो, अब कोई नहीं है तो हम ही बैठ जाएं, नहीं, जिस आसन पर, जिस शिला पर बैठकर आचार्य भगवान बड़े बड़े साधक साधना करते हैं वो भी मंगल होता है, उसको अपने माथे पर उसकी रज लगाते हैं, और अब उस पर आप बैठने का भाव कर रहे हो। अगर आपने एक पुस्तक पढ़ी हो सिंहासन बत्तीसी है राजा भोज की कहानियों में, कि वह एक ग्वाला टीले पर बैठकर न्याय करता था, तो उसकी समाचार राजा के पास पहुंचे। उनने आकर देखा, रे एक ग्वाला जो न्याय हम नहीं कर पाए वो न्याय कौन कर रहा है।
एक ग्वाला कर रहा है। तो वहां गए, जाके देखा। जब वो ग्वाला नीचे आ गया तो उससे पूछा, तुम्हें क्या आता है? हमें तो मात्र गाय चराना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, हम तो ग्वाला है। राजा समझ गया कोई ना कोई इस टीले में ही करामात है। सो उन्होंने टीला खुदवाया और उसमें से एक सिंहासन निकला। उस सिंहासन में 32 पुतलियां थी। कितनी? 32 पुतलियां थी। अब निश्चित समय पर राजा शुभ मुहूर्त में उस सिंहासन पर बैठने लगे अपने राज दरबार में लगा के। तो उनमें से एक पुतली कहती है, महाराज इस सिंहासन पर तो राजा विक्रमादित्य या उनके जैसा कोई व्यक्ति हो तो बैठ सकता है, बाकी नहीं। अरे तो कैसे थे वो विक्रमादित्य? तो एक कहानी सुनाती है विक्रमादित्य के जीवन की, और राजा सुन लेता है। नहीं बैठेंगे, लेकिन राजा की जिद थी कि हमें बैठना है। अगले दिन फिर आता है तो दूसरी पुतली बोली, फिर अगले दिन आता है तो तीसरी बोली। ऐसे 32 पुतलियों ने एक बार नहीं 32 बार उनको मना किया। अंत में उस सिंहासन को उठाया और जहां से निकाला था उसी टीले में दबा दिया। ये विनय होती है कि हम किसके अनुसार किसकी विनय कैसे करें। जो काम वो कर सकते हैं वो हम नहीं। बड़े अगर बोल रहे हैं, अपने को बीच में नहीं बोलना, सुन लो। लेकिन अपने को थोड़ा सा ज्ञान है तो क्या होता है, वो उछलता है। तो फिर वहां ये भी ध्यान नहीं रहता कि आचार्य महाराज बोल रहे, कि मुनि महाराज बोल रहे, कि कोई माता जी बोल रही, या हमारे पंडित जी थे। अगर कोई बड़े कह रहे हैं तो उस ज्ञान का समादर अलग से चर्चा कर लो, फिर पूछ लो। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको ऐसा लगे कि इनको तो नहीं आता और हमको आता है। उसी प्रकार अपने पंडित जी साहब कहते थे, एक बार भगवान की पूजन ना करो तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ेगा। जो पूजन नहीं करेगा उसका बिगड़ेगा। लेकिन मुनि महाराज को कोई आहार ना दे तो दोनों का बिगड़ेगा, उनका भी बिगड़ेगा और हमारा भी बिगड़ेगा। कुछ लोग इतने हम तो पूजन ही कर रहे हैं, नहीं आवश्यक, इसमें आएगी एक भावना अपरिहार्य। समय पर नहीं, हमारा मन तो पूजन में ही लगता है, हमारा तो स्वाध्याय में ही लगता है। नहीं, पूजन के समय पूजन करो, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करो, और आहार दान के समय आहार दान दो, सामायिक के समय सामायिक करो। इनमें कोई हानि नहीं होना। ये विनय संपन्नता 4 प्रकार की है। गुणों का और गुणधारिकों का आदर करना, तो क्या है? विनय संपन्नता गुण। क्योंकि धर्मो न धर्म कैर बिना, गुण कहाँ मिलेंगे? तो गुणियों में मिलेंगे। वो भी गुणी और गुण अलग अलग नहीं होते। जो गुण है वह गुणी में ही मिलेंगे, जो गुणी है उसमें गुण मिलेंगे। उसका आदर, विनय करना, सत्कार करना, लेने जाना, छोड़ने जाना, उच्चासन पे बिठाना, यही तो विनय है। मिलेगा क्या? उच्चई गोत्रम प्रणते। जब हम विनय करते हैं तो हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती। हम भी चाहते हैं कोई हमें ऊपर बिठाए, तो आप उच्च गोत्र का बंद करो तब तो बैठोगे। अन्यथा देवों में उच्च गोत्र भी मिल जाए तो अभी तुम्हें अगर दरबार के बाहर बिठा दिया, क्या करोगे? कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी होता कि नहीं होता? जो किल्बिष आदि जाति के देव हैं वे इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शील व्रतेषु अनतिचार, क्रोधादि कसाय रहित, आत्म स्वभाव रूप शील, अहिंसा आदि व्रतों में निर्दोष रूप से प्रवृत्ति करना,
सो शील व्रत अनतिचार भावना है ना। 5 व्रत होते हैं और 7 शील होते हैं, इनमें अतिचार नहीं लगाना। छेढालाकार ने लिखा है 12 व्रत के अतिचार पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार, पशु दोष न सावे, क्यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, है ना। तो ऐसा भी वहां लिखा है। तो व्रतों को पालन करना और उनमें अतिचार नहीं लगाना। आगे आने वाले 7वें अध्याय में इन व्रतों के अतिचारों का वर्णन आने वाला है, भावनाओं का वर्णन भी आने वाला है। अवीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर सम्यक ज्ञान के पठन पाठन में लगे रहना, सदा ज्ञानोपयोग में रहना। ज्ञानोपयोग यानी आत्मा की चैतन्य परिणति, उसका सतत अभ्यास, ध्यान, चिंतन करते रहना ही अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना है। पुस्तक पढ़ने का नाम नहीं, क्या भावना पढ़ने का नाम नहीं, जो पढ़ा है उसे बार बार चिंतन में लाना। नहीं तो फिर अपन सुबह से शाम तक, आपने तो कहा अवीक्षण ज्ञानोपयोग है, तो सुबह से पुस्तक लेके बैठे तो शाम तक पढ़ ही रहे हैं, नहीं। गुरुजी ने लिखा था ग्रंथ लिखना सो स्वाध्याय नहीं। क्या कहा था? ग्रंथ लिखना सो स्वाध्याय नहीं, आरंभ माना। क्या कहा? ग्रंथ लिखना सो स्वाध्याय नहीं, आरंभ माना। तो आप दूसरों के लिए लिख रहे हैं कि अन्न का कल्याण हो जाए, इसलिए ग्रंथ लिखे। ग्रंथ प्रवृत्ति में ही लिखे जाते हैं, शुद्धोपयोग में कोई ग्रंथ नहीं लिखे जाते। जब भी लिखे जाएंगे शुभोपयोग में ही ग्रंथों का लेखन, वाचन, प्रकाशन, स्वाध्याय होगा। नहीं समझे ना? आप कहो कि नहीं हम तो पूरे टाइम पढ़ ही रहे हैं, नहीं, उनका चिंतन करिए। ऐसे भी एक आचार्य हुए, वो अपने ही चिंतन में लीन रहते थे। क्या? अब जा रहे थे, सामने कुआं आ गया, उस कुएं में गिर गए, फिर भी चिंतन में लीन है। ना ऊपर देख रहे, ना नीचे देख रहे, ना निकलने का भाव, वे निरंतर उन तत्व चिंतन में ही लीन है। बोलते वहां पर सरस्वती देवी प्रकट हुई, प्रसन्न होकर उनकी साधना से और उनके पैर में ही आंख बना दी। क्या कर दी? क्या आपको इन आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं है, पैर में भी अक्षपाद, क्या पांव में भी उनके आंख थी, मतलब जीव जंतु दिख जाएंगे। ऐसे भी होते हैं जो परिहार विशुद्धि संयम वाले होते हैं, वे भी किसी जीव को उनके चलने से बाधा नहीं होती। तो अवीक्षण ज्ञानोपयोग, ज्ञानाभ्यास करे मन माही। 16 कारण पूजन की जयमाला में से भी इन भावनाओं को पढ़ सकते हैं। दर्श विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवा गमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव बनता की सखी बखानी, सील सदा दृढ़ जो नर पाले। आप मतलब दूसरों की आपद भी टाल देगा, अपने ऊपर तो आपत्ति आएगी नहीं, दूसरों की आपद भी आ रही हो टल जाती है। तो ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। जो संवेग स्वर्ग मोक्ति पद आप ही देख लेगा, उनको भी यहाँ याद सबसे अच्छी सरल भाषा में अगर इनकी व्याख्या किन्हीं ने की तो दयानंद राय जी ने 16 कारण की पूजन की जयमाल में। वे तो अपने को मंत्र की तरह रटी होना चाहिए, जब अपन इनकी चर्चा करो तो सामने अपनी जिह्वा पर एक बार तो
आ ही जाए। पूजन का भी तो अनुप्रेक्षा कर सकते, चिंतन कर सकते कि भगवान के सामने सुना रहे। भगवान को तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी हो गया, मोक्ष भी चले गए, अब उनको ना भी सुनाओ तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन उनका चिंतन करो तो अपने को लाभ ही लाभ होता है। तो संसार शरीर भोगों से विरक्तता और धर्म तथा धर्म के फल में अनुराग होना सो संवेग है। सांसारिक भोग संपदाएं दुख की कारण है, उनसे निरंतर डरते रहना सो अवीक्षण संवेग भावना। ज्ञान के साथ भी अवीक्षण लगाया तो संवेग के साथ भी अवीक्षण निरंतर उसमें रखो। शक्ति अनुसार त्याग, अपनी शक्ति को बिना छिपाए हुए लोभ आदि कसायों का त्याग करके मोक्ष मार्ग में उपयोगी पड़ने वाले सुपात्रों के रत्नत्रय गुण में अनुराग करके आहार, औषधि, ज्ञान और अभय दान, ये 4 प्रकार के दान देना सो शक्ति तस त्याग भावना है। शक्ति अनुसार तप कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अपनी शक्ति के अनुसार जैन मार्ग के अनुकूल तपस्या करना। हाँ, क्या करना? आगम के आलोक में ही तपस्या करना। अपने मन से करेंगे तो हठ योग कहलाएगा। कैसे करना? आगम के आलोक में, जो आगम में विधि कही है उसी विधि से करना। अपने मन से अगर किसी क्रिया को करने का आगम में निषेध है तो फिर उसको नहीं करना। जैसे वर्तमान में कोई 6 महीने का उपवास कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, तो आगम में मना है। उसी प्रकार वर्तमान में जंगलों में जाकर तपस्या करने के लिए निषेध है। क्या है? आगम में लिखा है कि नगर के आश्रय ही रहे, संत निवास शाला में ही रहे, जंगलों में जाकर, क्योंकि वर्तमान में अपने पास वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है। उस वहां की सर्दी गर्मी डांस मच्छर को सहन करने की क्षमता अपने पास नहीं है। और वो जंगली जीव भी इतने अब क्रूर हो गए हैं तो उनके परिणामों में परिवर्तन नहीं आता है। चतुर्थ काल में तो मुनि महाराज बैठते थे तो वे सभी जंगली जानवर क्रूर भी अपने बैर को भूलकर बैठ जाते थे। लेकिन आज तो शहरों में भी सुरक्षित नहीं है, तो जंगलों में क्या होगा? ऐसा है कि नहीं? तो होता है। तो जैन मार्ग के अनुकूल तपस्या करना सो शक्ति तप भावना है। इच्छा निरोधा तपा, 14 प्रकार अंतरंग और 10 प्रकार बहिरंग परिग्रह में इच्छा का अभाव होना, यथाशक्ति उपवास आदि तप करना जिससे मोक्ष मार्ग की वृद्धि हो, सो तप भावना है। साधु समाधि, तपस्या में अनुरक्त साधियों के ऊपर आपत्ति आने पर उसका क्या करना? कोई रोग आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए, कोई परिसय आ जाए तो उसे अपनी बुद्धि पूर्वक क्या करना? दूर करना। ये साधु समाधि है, उसका निवारण करना और उनके संयम की रक्षा करना और स्वयं भी समाधि की भावना रखना, सो साधु समाधि भावना है। वैयावृतकरण 10 प्रकार के पात्र होते हैं, तो उनमें दुखी, क्लेशित, रोगी मुनि श्रावक की निर्दोष विधि से सेवा शुश्रूषा करना, ये वैयावृत है। गुणी पुरुष के कठिनाई में आ पड़ने पर जिस विधि से वह दूर हो जाए, धन देकर, आहार देकर, औषधि देकर, ज्ञान देकर, संबोधन देकर, ये सब होती है। कभी ना कभी किसी ना किसी को शोक का सामना करना पड़ता है, तो साधर्मी जन उसको संबोधन देते कि नहीं देते? तो उसको संक्लेश
ना हो तो दूर हो जाए, वह प्रयत्न करना वैयावृत्तिकरण है। ऐसी भावना रखना कि 6 काय के जीवों की रक्षा हो और उसमें अपनी तत्परता होना, सो वैयावृत्तिकरण भावना है। अरहंत भक्ति सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी केवली भगवान के गुणों में अनुराग होना, सो अरहंत भक्ति है। भगवान का अभिषेक, पूजन, स्तवन, दर्शन करना व उनके गुणों का बार बार चिंतन मनन ध्यान करना, ये अरहंत भक्ति भावना है। उनके 46 गुणों का विचार करना, अपन पंच परमेष्टि आदि विधान करते हैं, उनके गुणों का ही तो चिंतन उसमें होता है। आचार्य भक्ति, आचार्य के गुणों में भक्ति होना, उनके 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार, 3 गुप्ती, इन 36 गुणों में प्रीति होना, बार बार उनका विचार करना, उनके द्वारा होने वाले उपकारों के प्रति कृतज्ञता की भावना रखना, ये आचार्य भक्ति भावना है। बहुश्रुत भक्ति 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता, चारों अनुयोगों के पारगामी, ऐसे उपाध्याय बहुश्रुति साधुओं की भक्ति करना, ये बहुश्रुत भक्ति है। शास्त्रों का प्रकाशन कराना, स्वाध्याय करना, धर्मोपदेश करना, ये भी क्या है, बहुश्रुत भक्ति है। प्रवचन भक्ति, प्रवचन शास्त्र सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी अरहंत भगवान द्वारा भाषित आगम को कहते हैं। ऐसे प्रवचन को योग काल में कब पढ़ना, योग काल में पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, मनन करना, ये प्रवचन भक्ति है। प्रवचन ही रत्नत्रय की प्राप्ति का साधन जानकर निरंतर उससे प्रीति करो। आवश्यक अपरिहाणी, आवश्यक करने योग्य को आवश्यक, अवश्य करने योग्य को आवश्यक कहते हैं। साधु की अपेक्षा सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इन 6 आवश्यक कर्मों में कभी हानि न आने देना और प्रतिदिन नियत समय पर उन्हें बराबर करना, सो आवश्यक अपरिहाणी भावना। श्रावक के भी 6 आवश्यक होते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानश्चेति ग्रस्ता नाम, षट कर्माणि दिने दिने। मार्ग प्रभावना, मोक्ष मार्ग को स्वयं जीवन में उतारना और समय अनुसार उपयोगी कार्यों द्वारा, तप के द्वारा या जिन पूजा के द्वारा जगत में जैन धर्म का प्रकाश फैलाना, ये मार्ग प्रभावना। आत्मा प्रभावनीया रत्नात्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा, विद्याति सहिष्ठ जिन धर्मा, अथवा अज्ञान तिमर व्याप्ति अपाकृत यथायथम, जिन शासन महातम में प्रकाशा स्यात् प्रभावना। इस सम्यक दृष्टि का एक अंग भी है। क्या है, सम्यक दर्शन में एक अंग भी है प्रभावना, तो वो भी है। 16 कारण भावनाओं में भी एक भावना है, तो मार्ग प्रभावना। प्रवचन वत्सल, जैसे गो को अपने बच्चे से सहज स्नेह होता है, वैसे ही साधर्मी जन को देखकर चित्त का प्रफुल्लित हो जाना, तो प्रवचन वात्सल्य है। जिन धर्म में देव शास्त्र गुरु में, धर्म के स्थान जिन मंदिर चैत्यालयों में, धर्मात्माओं असंयत सम्यक दृष्टि देशवृत्ति महावृत्तियों में प्रीति करना और 6 काय के जीवों में वात्सल्य करना, तो प्रवचन वात्सल्य भावना है। तीर्थंकर, अब ये आगे का विषय अपन कल पढ़ लेंगे, है ना। आपका समय हो गया। 3 प्रकार के तीर्थंकर कौन कौन होते हैं ये आगे इसमें बताएंगे। अभी 16 कारण भावनाओं को आपको संक्षेप में कहा गया, विस्तार से भी कभी अवसर होगा तो बताने का प्रयास किया जाएगा। जा वाणी के ज्ञान तय